आज हम आपको महाकुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे और कुंभ से जुड़ा हर एक अपडेट भी देंगे, लेकिन उससे पहले कुंभ की 7 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। इन 7 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ नगरी में निराली छटा है और हर तरफ आस्था और उमंग की बयार बह रही है। सुबह की शुरुआत त्रिवेणी संगम पर पवित्र आरती के साथ हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस बीच कुंभ में संतों का समागम भी चल रहा है, जहां कुछ लोग यहां से नई परंपरा को अपनाकर नई शुरुआत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है ममता वशिष्ठ, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े ने भी अपना विस्तार करते हुए स्वामी विवेकानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाया और उनकी चादर पोशी की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका पट्टाभिषेक किया गया। इस बीच कुंभ में मेले में अयोध्या के राम मंदिर जैसा मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें राम मंदिर में स्थापित रामलला की तरह दिखने वाली मूर्ति है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं इस बार महाकुंभ अपनी सुविधाओं और वैभव के चलते चर्चा में डबल डेकर रेस्टोरेंट भी है, जहां न केवल आलीशान ठहरने की जगह बनाई गई है, बल्कि सात्विक खाने पीने का खास इंतजाम भी किया गया है। तो ये 7 तस्वीरें बता रही हैं कि अद्भुत अलौकिक महाकुंभ, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ वहां आने वाले लोगों के लिए इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं। वहीं आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और इस महाकुंभ में वीवीआईपी का पहुंचना भी शुरू हो गया है। आज संगम में सीएम योगी समेत 54 मंत्री डुबकी लगाएंगे। थोड़ी देर में कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक करेंगे। कुंभ बैठक में तीर्थराज से लेकर काशी व अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा होगी। वहीं बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ खास रहेगा बैठक में, हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महाकुंभ में वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है। कल फिल्म अभिनेता अनुपम खेर महाकुंभ पहुंचे, तो वहीं बिजनेसमैन गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। इस बीच उन्होंने संगम की आरती की, पूजा पाठ किया और अब खबर यह है कि कई बड़े दिग्गज भी कुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में 5 फरवरी को जाएंगे, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगी। महाकुंभ में हजारों संकल्पवान अवधूत नागा साधु के रूप में अपने जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नागा साधुओं के सबसे पुराने और बड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में हजारों सन्यासियों ने रविवार को दीक्षा ली। अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने उन्हें दीक्षित किया। नागा साधु बनने का अर्थ अपने उस जीवन की समाप्ति है जो सांसारिकता के बंधन में बंधा है। देखिए इस महाकुंभ में कैसे और कितने अवधूतों को नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया जारी है। देखिए शरीर पर भस्म, ललाट पर चंदन, रोली और हल्दी का त्रिपुंड, हाथ में शस्त्र और प्रतिकूल मौसम में डटे रहने का योग बल, कड़ा कुंडल और लोहे का छल्ला, शरीर पर वस्त्र रूपी भभूत, यही पहचान है नागा साधुओं की। वो नागा साधु जो कुंभ की पहचान और प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर सनातन संस्कृति, आध्यात्म की अनोखी छटा बिखरी है। आत्मशुद्धि, मोक्ष और पापों से मुक्ति के लिए त्रिवेणी संगम पर करोड़ों भक्त एकत्र हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें अगर कहीं ठहरी हैं तो वो है नागा साधुओं के रहस्य लोक पर। जैसे हर 12 वर्षों में महाकुंभ की अद्भुत बेला आती है, ठीक उसी तरह प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार कुंभ के दौरान ही अवधूतों को नागा बनाने की भी दीक्षा दी जाती है। हर बार कुंभ के आयोजन के दौरान ही नागा बनाए जाते हैं और इस बार भी नागा साधु बनाने की प्रक्रिया त्रिवेणी संगम के तट पर जारी है। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में संगम तीरे पर अवधूतों को नागा साधु बनाने के संस्कार का शुभारंभ हो चुका है। अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा का तट नागा सन्यासियों की उस परंपरा का साक्षी बना। नागा सन्यासी वैसे तो शैव अखाड़ों में और वैष्णव अखाड़ों दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। शैव अखाड़ों में नागा सन्यासियों को नागा दीक्षा इसी तरह
कई चरणों में दी जाती है, जिसमें पहली प्रक्रिया होती है गंगा जी में स्नान करना, गंगा में डुबकी लगाकर मुंडन कराना, और मुंडन के बाद पितरों का श्राद्ध करना, ऋषियों का श्राद्ध करना, देवताओं का, और उसके बाद अपना स्वयं का श्राद्ध करना। उनका पिंडदान करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी होती है। फिर इनका विरजा होम होता है, और विरजा होम के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर यानी आचार्य पीठ इन सारे लोगों को शिखा सूत्र धारण कराकर शिखा सूत्र से मुक्ति दिलाते हैं, और उसके बाद नागा सन्यासी यानी सनातन की फौज के कमांडोज तैयार होते हैं, जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। शनिवार को नागा दीक्षा के पहले चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत गंगा किनारे उनका मुंडन संस्कार हुआ। दूसरे अमृत स्नान से पहले नवदूतों को अभी और भी परीक्षाओं को पार करना होगा, जिसके बाद ये पूर्ण रूप से नागा साधु कहलाएंगे। इसी क्रम में निरंजनी अखाड़े के लगभग 500 पुरुषों को नागा संत बनाने की दीक्षा प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि जूना अखाड़े ने लगभग 100 महिलाओं को नागा संत बनाने के संस्कार का आरंभ किया। मंत्र, शस्त्र, शास्त्र, त्याग और वैराग्य से ये उस जीवन पद्धति के मूल तत्व हैं जिनको नागा साधु अपनाते हैं। वे शैव हैं जो शिव की भक्ति और वैराग्य की शक्ति में लीन होते हैं। जगत को नश्वर मानने वाले इन तपस्वियों का कठिन जीवन जहां प्रकृति से एकाकार होता है, वहीं इनकी दीक्षा पद्धति भी अद्भुत है। नागा साधु बनने के लिए 12 साल का समय लगता है। साधक की पहली परीक्षा ब्रह्मचर्य की होती है, जिसके बाद अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है, जो महाकुंभ में होती है, जहां ब्रह्मचारी से महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। कुंभ में संगम तट पर मुंडन संस्कार होता है, फिर 108 बार डुबकी लगवाई जाती है। अंतिम परीक्षा यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे विजवान कहा जाता है। इसमें साधक स्वयं का पिंडदान करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी से संन्यास की परंपरा प्रारंभ होती है, और उसके बाद में उसको दीक्षा दी जाती है संन्यास की। 5 गुरु मिलकर के उसको दीक्षा देते हैं। एक गुरु दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र देता है, एक चोटी काटता है, और एक भस्मी देता है, एक भगवा देता है, एक लंगोटी देता है। ये संन्यास की प्रवेश हुई। और उसके बाद में आज जो अभी विजया हवन संस्कार बोलते हैं इसको, ये विजया हवन संस्कार हो रहे हैं। ये विजया हवन संस्कार कुंभ में ही होते हैं। जो 4 कुंभ होते हैं कुंभ में ही होते हैं। कुंभ का जो शाही स्नान होता है उसके पूर्व में ये विजया हवन संस्कार होते हैं। 7 डुबकी लगा करके वो बाहर आते हैं, तो माँ गंगा के गर्भ से वो नया जन्म लेते हैं। पूर्व का जन्म है उनका समाप्त हुआ, और अब हम नया जन्म ले रहे हैं। तो संन्यास में ये विजया हवन संस्कार होने के बाद में ही उसकी प्रामाणिकता थप्पा लगता है कि हाँ ये पक्के सन्यासी हैं। जिसके बाद अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संकल्पवान अवधूत को नागा दीक्षा देते हैं। नागा साधु बनने से पहले अवधूत बनना होता है। इसके तहत प्रयागराज में संगम पर साधकों ने पिंडदान किया। रविवार को तड़के आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज ने उन्हें मंत्र दिया। नागा दीक्षा के लिए धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कारों का शुभारंभ 24 घंटे पहले शुरू हो गया था। इस प्रक्रिया में साधक 24 घंटे तक बिना भोजन पानी ग्रहण किए तपस्या करते रहे। इसके बाद उन्हें गंगा के तट पर गंगा में 108 डुबकियां लगाई। फिर विजय हवन आरंभ हुआ। अब अगला चरण 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, जब ब्रह्म मुहूर्त में अवधूत नागा साधु के रूप में दीक्षित हो जाएंगे। जोग रमण का मार्ग बांका, खांडे की धार और सुई का नाका। ऐसे हमारे गुरुओं ने कहा कि जोग रमण का मतलब जोगी सन्यासी बनकर के जिस मार्ग पे चलते हो, वो मार्ग ऐसा है कि आपको खांडा मतलब तलवार की धार पे चलना और सुई के नाके में से निकलना, ऐसा जोग रमण का मार्ग है। तो ऐसे मार्ग पर चलने के लिए आपको मन को भी जीतना है, आपको विचारों को भी जीतना है, आपको इंद्रियों को भी जीतना है, काम क्रोध तमाम सब विषय वासनाओं को जीतना है। इसलिए ये विजया हवन आप उन सब इंद्रियों को जीतने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका मन संयमित रहे, मन आपका बिगड़े ना, मन कहीं भटके ना, और सनातन की संन्यास की परंपरा पे अनवरत आप चलते हुए भारत व गुरुओं की गौरव परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। नागा साधु बनने का अर्थ अपने उस जीवन की समाप्ति है जो सांसारिकता के बंधन में बंधा है। ये बैराग की वो पराकाष्ठा है जिसमें प्रवेश करने वाले अपनी 7 पीढ़ियों समेत खुद का भी पिंडदान करते हैं और संसार से पूरी तरह विरक्त होने के संकल्प का प्रतीक माने जाते हैं। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात नागा साधु की हो रही है, तो अब हम आपको मिलवाते हैं महाकुंभ में मौजूद एक 8 साल के नागा साधु से, जिनका नाम है आसुगिरी। ये नागा साधु गुरुकुल में पढ़ाई भी कर रहे हैं, हाथ में डमरू बजाकर मोरपंखी से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इन नागा साधु से बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने।
हम इस वक्त महाकुंभ में हैं और हमारे साथ इस वक्त सबसे नन्हे सबसे छोटे नागा साधु या यूं कहें नागा साधु इन द मेकिंग मौजूद हैं आंसू गिरी जी। ये देखिए मेरे ठीक बगल में है, मात्र 8 साल इनकी उम्र है और पूरी वेशभूषा अगर आप देखेंगे इनकी तो नागा साधु जैसी है। रुद्राक्ष पहने हैं, हाथ में कड़े पहने हैं, नीचे धोती है, ऊपर भस्म है, चेहरे पर भी भस्म है, प्यारे से हैं दिखने में भी। बात करेंगे इनसे। आंसू गिरी जी कहाँ आया जैसे यहाँ कैसे? आज हमारा मेला था इसलिए आए थे हम। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए। पढ़ाई कहाँ करते हैं आप? हाँ, सिकंदर है। हाँ? सिकंदर अराऊ। गुरुकुल है? हाँ। गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ? 10 सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? कंप्यूटर? कंप्यूटर नहीं पढ़ा। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? हाँ। इंग्लिश आती है आपको? थोड़ी बहुत? नहीं। सीख रहे हैं अभी? हाँ। तो आप तो नागा हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। अभी सीखेंगे हम। मतलब आप पढ़े लिखे नागा बनेंगे? हाँ? हाँ। यहाँ क्यों आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? बाबा ने बुलाए थे। बाबा ने बुलाया था? अच्छा, क्या कह के बुलाया था? बुलाए थे मेला में आ जाइयो। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। बहुत छोटे से हैं, आप इनको देख रहे हैं, हाथ में इनके डमरू भी है। ये क्या पहने हुए हैं? कंठी पहने हैं। कंठी पहने हुए हैं। और ये हाथ में? ये माला पहने हैं। ये माला पहने हुए हैं। और ये क्या है इसके नीचे? ये हमारी माला है। अच्छा, ये सिक्के बने, इसमें क्या लिखा है? ओम। ओम लिखा हुआ है। तो पढ़ाई जारी रखेंगे आप? हाँ। 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 तो देखिए पढ़ाई जारी रखेंगे। नागा साधु हैं, सबसे नन्हे नागा साधु हैं। हमने इनसे बात की, आपको दिखाया किस तरह से डमरू वादन कर रहे हैं। और पढ़ाई भी जारी रहेगी, अंग्रेजी भी सीखेंगे और सनातन के ध्वज को बुलंद भी करेंगे। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। महाकुंभ में एक और 8 साल के नन्हे नागा साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जब इनका जन्म हुआ तब से लेकर 4 सालों तक उन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल दूध पिया। अन्न खाने पर उन्हें उल्टी हो जाती थी। ये हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ते हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने जब इनसे बात की तो उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा बिना रुके बिना पढ़े सुना दी। देखिए। हमारे साथ ऐसे नन्हे नागा साधु इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने पहले के 4 साल अन्न नहीं खाया, केवल दूध पिया। और उसके बाद जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तब इन्हें अन्न चखाया गया। हमारे साथ इस वक्त गिरिराज पुरी जी मौजूद हैं। 8 वर्ष इनकी उम्र है। गिरिराज जी, आप यहाँ मौजूद हैं, गदा रखी हुई है, आपके भस्म लगी हुई है, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा जी ने सिखाया आपको, महाराज जी ने? महाराज जी ने सिखाया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे और पैर छूने चाहिए बड़े लोगों के, और मंदिर जाना चाहिए और भजन पूजा करना चाहिए। नागाओं के बारे में क्या बताया? नागाओं के बारे में नागा साधु होते हैं जो, उनके दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। और आज आप भी दर्शन दे रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को बाहर? हाँ। तो आप कुछ पढ़ाई आती है? पढ़ाई भी करते हैं साइड से? हाँ करते हैं। नहीं, स्कूल जाते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? व्याकरण, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश भी पढ़ते हैं? और पर्यावरण EVS। इंग्लिश में कुछ बोल पाते हैं? नहीं, इतना नहीं पढ़ पाते, थोड़ी पढ़ लेते हैं। आप ये बताइए कि कुछ हनुमान चालीसा या भगवान शिव का कोई गीत आपको आता है जो आप सुना सुना सकेंगे? पूरा थोड़ा बहुत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर विमल जसो, योदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान कहूँ, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव हमें सो, हरम कलेश विकास यारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुल से धामांजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमद्रा समत के संगी कंचन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बजियो ध्वजा विराजे, कांधे मूंचे जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग मंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आपने अन्न नहीं खाया पहले के 4 साल, बताया आपके महाराज? हाँ। क्यों? अन्न खाते ही उल्टी हो जाती थी।
4 साल कैसे आप, क्या कुछ आपने कुछ पिया? दूध और चाय। सिर्फ दूध और चाय? हाँ। 4 साल अपने बिना अन्न के यहाँ बिताए? हाँ। तो आप बचपन से ही हठ योगी रहे हैं? हाँ। तो फिर आप अब नागा बनने जा रहे हैं? हाँ। है। और आप देखिए कितने पीछे लोग हैं, एक बार दिखाइए कैमरा पीछे करके कि कितने लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर इनके दर्शन करने आप पहुंचे हैं। ये भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जो नागा, सबसे नन्हे नागा साधु के दर्शन कर रहे हैं। और अब आपको मिलवाते हैं महाकुंभ के सबसे छोटे नागा साधु से, जिनका नाम है प्रिंस पुरी और आयु है 6 साल। वो अपने साथ बगल में बजरंग बली की गदा रखते हैं और पूजा पाठ के साथ पढ़ाई भी करते हैं। देखिए, समर श्रीवास्तव ने महाकुंभ के सबसे छोटे नागा साधु कहलाने वाले प्रिंस पुरी से खास बातचीत की। महाकुंभ में आपको अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, वैसा ही एक रंग तब मिलता है जब आप महाकुंभ के भीतर दाखिल होते हैं और नागा साधुओं से रूबरू होते हैं। लेकिन हमें सबसे नन्हे नागा साधु सनातनी मिले हैं जो हमारे ठीक बगल में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस पुरी। प्रिंस पुरी जी, क्या उम्र है आपकी? 6 साल। आप 6 साल के हैं, आप नागा साधु बन रहे हैं? जी। क्या कुछ सोचा है आपने? हमको वो गाय हैं डांगर, उनको हम सेवा पानी करते हैं। सेवा करते हैं आप? और अपना बाबा जी को गुड़ी पीते हैं, सबको सेवा पान करते हैं। क्या कुछ सीखा आपने बाबा जी से अपने? आपके इतने बाबा जी हैं, लेकिन के बाबा जी जो हैं वो भी बगल में मौजूद हैं। क्या कुछ सिखाया आप पूजा पाठ में? पूजा पाठ सिखाया है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे जी। बहुत सुंदर। आप भगवान शिव का भी कुछ गीत गाते हैं, स्तुति गाते हैं? जी। सुना दीजिए। कौन सा? कुछ भी सुना दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पढ़ाई करते हैं? कौन सी कक्षा में? बाबा वाले गुरुकुल में पढ़ते हैं? गुरुकुल में जी। कुछ पढ़ाया जाता है वहाँ? वहाँ पे मंत्र पढ़ाया जाता है, वह भगवान जी का, जो ओम जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीत हो स्वागर। आती है पूरी? सुनाइए। पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत सुनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीत तो सीख जाएंगे आप, भाई बहुत छोटे हैं आपके महाराज जी, आपको सब सिखा रहे हैं। क्या क्या बनना है आपको? आप नागा साधु ही बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं? लंगा साधु। नागा साधु बनेंगे, सनातन की सेवा करेंगे जी। 6 साल के हैं अभी आप जी। यहाँ बैठे हैं आप, कैसा यहाँ पर लग रहा है? हवन हो रहा है, पवित्र हवन हो रहा है, पवित्र महाकुंभ है, माँ गंगा का आचमन है, सब देखा होगा, घूमा होगा आपने, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। महाराज जी ने क्या कुछ सिखाया? उनको है ना, जो आएगा उसको यही कहना, जो हाँ जो भी कहेंगे वही सुनाना, जो हम सुना देते हैं। आपने चंदन लगा रखा है? जी, भगवान जी का। जी। माथे पर चंदन है, शरीर पर भस्म है, गुरु महाराजों का आशीर्वाद है, नागा का वो तप है और पावन भूमि ये प्रयाग है जहां नागाओं का तप और सनातन की शक्ति मजबूत बनी हुई है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। चलिए अब आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिनकी उम्र है 129 साल। नाम है शिवानंद महाराज। ये भारतीय संस्कृति, योग और आम जीवन शैली के प्रतीक हैं। इन्होंने अपने अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल और योग से एक मिसाल कायम की है। शिवानंद महाराज अपनी सहजता और सादगी से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। वो फिलहाल महाकुंभ में आए हैं, लोगों की सेवा में व्यस्त हैं। देखिए। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में श्रद्धालुओं का आना तो जारी है ही, यहाँ साधु संत और महात्मा भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बाबा भी आ रहे हैं जो अपनी अनोखी शख्सियत से सबको आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा है महाराज शिवानंद, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी उम्र है 129 साल।
इनका जन्म 8 अगस्त 1896 में हुआ था। इस उम्र में भी बाबा शिवानंद महाराज को कोई बीमारी नहीं है। वो दिन में ना तो सोते हैं और ना ही तेल, दूध और नमक का इस्तेमाल करते हैं। उबला हुआ सब्जी, दाल, चावल लेते हैं। बाबा तेल नहीं लेते, फल नहीं लेते, दूध नहीं लेते। बाबा नमक नहीं लेते, सफेद नमक नहीं लेते, सफेद चीनी नहीं लेते। तो बहुत ही उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है। दिन में सिर्फ 2 बार आहार करते हैं, दोपहर को और रात को। शिवानंद जी महाराज पिछले 100 सालों से हर कुंभ में शामिल होते हैं, चाहे वो प्रयागराज में हो या नासिक, उज्जैन या हरिद्वार में हो। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में बाबा शिवानंद अपनी उम्र की वजह से तो चर्चा में हैं ही। वो यहाँ पर समाज के उपेक्षित सफाई कर्मियों और जरूरतमंदों को भोजन कराने का जिम्मा उठा रहे हैं। वो इनको भगवान का स्वरूप मानते हैं। All are gods. This is my conception. I love them. That is why they come to me. All are gods. बाबा शिवानंद के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं। उनका कहना है कि योग और दिनचर्या की वजह से ही उनकी सेहत इतनी अच्छी है। वो लोगों के लिए संदेश भी कुछ ऐसा ही देते हैं। Everybody should practice yoga early in the morning on empty stomach at about 1 hour yoga, and he will remain disease-free life for life. प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में सुर साधना भी हो रही है। त्रिवेणी की महिमा और गंगा महिमा के बखान के साथ महाकुंभ की महिमा का बखान भी है। भजन गायक मनोज कुमार गुप्ता सुरों के माध्यम से सुना रहे हैं कुंभ के स्नान की महिमा, कि कैसे कुंभ में स्नान का लाभ उठाकर जीवन में सब सुख पाया जा सकता है। सुनिए। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। तो महाकुंभ ये लगा कि इसमें क्या महिमा इसकी है, इस गीत के माध्यम से। कुंभ पर्व स्नान का